जब लड़ाई ये है कि भाजपा और नीतीश की सरकार हटा करके महागठबंधन की सरकार बनी है, तो हैदराबाद से एक मेहमान आकर के आपके बीच में कह रहे हैं कि हम इस बार तेजस्वी और राहुल गांधी की सरकार तो नहीं बनने देंगे। बीजेपी किसी और समाज के मुसलमान को टिकट नहीं देगी। राजद है 14% यादव है 25% टिकट देते हैं और मुसलमान को चरमपंथी कहता है और फिर उम्मीद करता है कि वोट मिलेगा। इंशाअल्लाह ताला की बात न दूसरे की बोलने वाले को वोट मिलेगा, न चरमपंथी कहने वाले को वोट मिलेगा तो पतन छाप को मिलेगा। पार्टी में विधायक होंगे अकेले हमारे घर में विधायक, तो हम कहें कि अब हिंदुस्तान भर का मुसलमान हमारे को वोट दे। जहां कमजोर मुसलमान है उनकी वकालत कौन करेगा। सीमांचल में फिर सियासी गर्मी, मुस्लिम वोट बने बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की कुंजी। आदाब, मुस्लिम ऑफ गुजरात ये यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होने जा रहा है। इस चरण की सबसे बड़ी चर्चा सीमांचल क्षेत्र को लेकर है, जहां मुस्लिम आबादी निर्णायक भूमिका निभाती है। अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जैसे जिलों में मुस्लिम वोटरों की संख्या 40% से लेकर 70% तक है और यही वजह है कि तमाम राजनीतिक दलों की नजरें इस क्षेत्र पर टिकी हुई हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में यही सीमांचल का इलाका था जहां असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था। इस बार भी ओवैसी ने पूरे दमखम से प्रचार शुरू कर दिया है और जनता से अपील कर रहे हैं कि सीमांचल को उसकी आवाज खुद उठानी होगी। लेकिन मैदान में इस बार मुकाबला और भी दिलचस्प है। कांग्रेस, राजद और महागठबंधन के नेताओं ने भी सीमांचल में डेरा डाल दिया है। कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी रोजाना सभाएं कर रहे हैं और भावनात्मक अपील के जरिए महागठबंधन को मजबूत मुस्लिम समर्थन दिलाने की कोशिश में हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अफजाल अंसारी भी मंच साझा कर महागठबंधन के उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रहे हैं। दूसरी तरफ ओवैसी की AIMIM और महागठबंधन के बीच एक तरह की सीधी टक्कर बनती दिख रही है। वहीं भाजपा और JDU भी विकास और सुरक्षा के मुद्दे पर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश में है, लेकिन सीमांचल का गणित साफ बताता है कि यहां की हर सीट मुस्लिम मतों की दिशा तय करेगी। सीमांचल का मुस्लिम समाज इस बार सोच समझकर वोट डालना चाहता है। एक तरफ धर्मनिरपेक्षता के नाम पर गठबंधन की अपील है, तो दूसरी तरफ ओवैसी यह कह रहे हैं कि मुसलमानों को अपनी राजनीतिक ताकत खुद बनानी चाहिए। इस खींचतान के बीच सीमांचल की सियासत एक बार फिर पूरे बिहार के लिए निर्णायक संकेत देने जा रही है। 11 नवंबर को जब वोटिंग होगी तब ये साफ हो जाएगा कि सीमांचल का मुस्लिम मतदाता किसके साथ है, महागठबंधन की पुरानी राजनीति के साथ या AIMIM की नई आवाज के साथ। खाली जहां 80% मुसलमान है वहीं 70% मुसलमान है वहां, और जहां कमजोर मुसलमान है वहां हम भी राजनीति करते हैं। 1985 से 5 बार विधानसभा सदस्य रहे और तीसरी बार लोकसभा के सदस्य। गूगल में अपने नौजवानों को हमारे जाने के बाद खुलवाइएगा, गाजीपुर कई % मुसलमान है, खोल के देखो। 9% से तरक्की होके हो गया 9.5% या 10%। जहां 91% गैर मुस्लिम है। हिम्मत है पर्चा भरवा देगा और 50 साल से राजनीति कर रहा हूं। मैं भी हूं, मेरे बड़े भाई सिद्दतुल्लाह साहब भी विधायक, मेरा छोटा भाई मुख्तार अंसारी, जिसको साजिश करके पिछले साल इसी डबल इंजन की सरकार ने 18 साल जेल में रख करके, अजियत दे करके, धोखा कर करके रमजान के महीने में शाहरी में उनके जहर मिला करके खिला दिया। उनका बेटा भी विधायक है, बड़े भाई सिद्दतुल्लाह अंसारी का भी विधायक है। जितनी सूरी पार्टी में विधायक होंगे अकेले हमारे घर में विधायक, तो हम कहें कि अब हिंदुस्तान भर का मुसलमान हमारे को वोट दे। जहां कमजोर मुसलमान है उनकी वकालत कौन करेगा। आप कहते हो कि तेजस्वी हमके कुल छोड़ दे सीमांचल, कहा है वहां जहां ढेर मुसलमान बड़ो कुल हमारा कहा है भैया, क्या होगा तुम, क्यों दे तुमको। तुम तेलंगाना जाओ, तुम आंध्र प्रदेश जाओ। अगर हमें अपनी क़यादत पैदा करना है तो बिहार में है, उनसे बड़े बड़े नेता हैं अक़लियतों के बीच में जो कायद की हैसियत से खड़े हो सकते हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब नहीं है, से राजनीति में है।
उसे कीजिए तो कोई नहीं है। अगर हर जगह इस तरह से फिरकाबंदी के नाम पर समाज को बांटा जाएगा तो जो आरएसएस कर रही है वही हम भी करेंगे। इस नाजुक मौके पर होश में आइए। एक वोट भी बटेगा तो फायदा मोदी को होगा, फिरका परस्ताकतों को होगा, उनकी जमात कतार के लोग जीतेंगे। बस गला काटने का एक कानून बनाना बाकी रह गया, बाकी सब बना चुके हैं। आपके मुस्तकबिल का, आपके बच्चों के मुस्तकबिल को मिट्टी में मिलाने का अब एक वोट की ताकत है। बीजेपी किसी अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान को टिकट नहीं देती। राजद है 14% यादव है 36% टिकट देते हैं और मुसलमान को चरमपंथी कहता है और फिर उम्मीद करता है कि उसको वोट मिलेगा। इंशाअल्लाह ताला की बात ना घूसपैठी बोलने वाले को वोट मिलेगा, ना चरमपंथी कहने वाले को वोट मिलेगा। मिलेगा तो पतंग छाप को मिलेगा। तो मेरी आप तमाम से अपील है कि 11 तारीख को अपने इतिहास को मजबूत करिए और एक जियाले हमारे भाई को, मुजीबुर रहमान को, जो हमारा भाई है, इसको कामयाब करिए। याद रखिए, गरीब की तकलीफ अगर कोई समझता है तो पतंग छाप वाला समझता है। रिश्वतखोरी को अगर कोई आम किया तो जेडी और बीजेपी ने आम किया। अगर किसी ने जुल्म किया सीमांचल पर तो उसमें राजद की और गठबंधन के लोग भी शामिल हैं। एक नए दौर का आगाज करिए और 11 तारीख के दिन सुबह अपने घर से निकलकर मजलिस के उम्मीदवार और पतंग छाप पर बटन दबाइए ताकि हमारी आवाज पटना की विधानसभा में सुनाई दे। जो समाज 3.5% है वो कह रहा है कि हम उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो मैं कह रहा हूं जिस समाज का 17% आबादी में हिस्सा है वो मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा, वो सीमांचल के बेटे को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएगा। क्या मुख्यमंत्री चाहते हैं अपना, तो क्या आप इतिहास का सबूत देंगे? मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, मेरी सरकार मां और बहनों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे। हमारा इतिहास जिंदाबाद, हमारा इतिहास, हमारा इतिहास। सीमांचल की जनता जिंदाबाद, सीमांचल की जनता जिंदाबाद, बरारी की जनता जिंदाबाद, मुजीबुर रहमान जिंदाबाद। ढाका में मैं कल अपील करके आया हूं, चुनाव प्रचार करके आया। वहां मोतीउर रहमान साहब जैसी बड़ी शख्सियत के बेटे फैसल रहमान को हराने के लिए भाजपा का एक एमएलए है, उसके सगे भाई राणा रंजीत को टिकट दिया है और वहां जाकर के कह रहे हैं कि फैसल रहमान को हरा करके राणा रंजीत को जिता करके क़यादत खड़ी करो। कैसे क़यादत खड़ी होगी बताओ ना मुझे। आंख खोलो अपनी। सियासत जज्बात का नाम नहीं है, होशमंदी और अक्लमंदी का नाम है। मरहम के लालच में अपनी दुखती रग का पता दुश्मनों को देना समझदारी नहीं है, बेवकूफी है। लड़ाई बहुत बड़ी है, लड़ाई बहुत बड़ी है कटलबाड़ी वालों। दो ताकतें हैं। एक ताकत वो है जो कह रही है कि जब चाहेंगे तुम्हारा घर गिरा देंगे, जो कह रही है कि जब चाहेंगे तुम्हें उठाएंगे जेल में डाल देंगे। और इस तरह से एक ताकत खड़ी है जिसका नाम राहुल गांधी है, जो कह रहा है कि मुझे अगर 4000 किलोमीटर भी पैदल चलना पड़ेगा तो मैं चलूंगा, बस एक नारा लगाऊंगा, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। मुझे बताओ, इस मुल्क में नफरत का सबसे ज्यादा शिकार कौन है? हम हैं, तुम हो, तुम हो। कौन से चौराहे पे कौन सी भीड़, कपड़ा देख करके, लिबास देख करके क्या कर दे कोई भरोसा नहीं है। उस नफरत के खात्मे के लिए राहुल गांधी कितना किलोमीटर चला? 4000 किलोमीटर। मैं चला हूं उस इंसान के साथ, डॉक्टर जावेद चले हैं उस इंसान के साथ, हमने देखे हैं उसके पैर के छाले। जब मैं चलता था तो मुझसे लोग कहते थे मीडिया के कि इमरान साहब आप सांसद बाद में हैं, शायर पहले हैं, क्या कहेंगे?
राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, तब मैं कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। मैं चला हूं उनके साथ। और आज जब लड़ाई ये है कि भाजपा और नीतीश की सरकार हटा करके महागठबंधन की सरकार बनी है, तो हैदराबाद से एक मेहमान आकर के आपके बीच में कह रहे हैं कि हम इस बार तेजस्वी और राहुल गांधी की सरकार तो नहीं बनने देंगे। तो भैया फिर किसकी बनने दोगे? गिरिराज सिंह की, नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की, नीतीश कुमार की, किसकी बनने दोगे? अगर आपको दिलचस्प और जानकारीपूर्ण वीडियो पसंद है तो हमारे YouTube चैनल मुस्लिम ऑफ गुजरात को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा संदेश दूर दूर तक पहुंचे। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। शुक्रिया।